ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वेद कितने हैं। परमात्मा की अनंत कृपा से, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य से ही हम सभी लोग नित्य अग्निहोत्र यहाँ पर कर पा रहे हैं। कृपा इसलिए, कृपा तो है ही है, कृपा इसलिए कि जो 5 वर्ष में भी एक बार हवन नहीं छोड़ता, इसको विशेष कृपा मानी जाएगी। नित्य अग्निहोत्र करने वाले यहाँ पर अग्निहोत्री उपस्थित हैं। बात हो रही थी वेद की। 4 वेद हैं। सबसे पहले माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। माता को, पृथ्वी को हम माता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? कोई बोलेगा? माता इसलिए कहते हैं कि पहली जो प्रजा थी वो अमैथुनी थी। पृथ्वी से ही वो 4 ऋषि और जो आए थे, मोक्ष से आए थे, वो सब प्रजा, वो सब धरती से निकली थी। जैसे और होते हैं, पृथ्वी से होते हैं, निकलते हैं, उसी तरह से ये हुआ था 4 ऋषि। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहले ऋषि हैं ऋग्वेद के, कौन हैं? अग्नि। अग्नि ऋषि हैं ऋग्वेद का, और 2 उसमें भाग में हैं। इनको वेदों को श्रुति भी कहा गया। पहले 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ऋग्वेद के कौन हैं? अग्नि है, यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के आदित्य हैं और अंगिरा ऋषि हैं अथर्ववेद के। तो 4 ऋषियों के अंदर ये ज्ञान प्रकट हुआ, अंदर से ज्ञान दिया परमात्मा ने, उनको सुनाया, अंदर से उनको ज्ञान मिला। उसके बाद उन्होंने किसको ज्ञान दिया? सबसे पहले, उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने बाद में जो प्रजा में उसको सबको बताया। तो बताया कैसे? श्रुति। श्रुति कहाँ से आया? श्रुति बैठी नहीं, श्रुति। श्रुति का मतलब है सुन करके। तो ये जितने भी वेद हैं और शास्त्र हैं, उसमें 2 तरह के हैं। वेद संहिता हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं। ये शुद्ध, सुन करके इनको शुद्ध कहा गया है। और दूसरा क्या है? स्मृति। जितने भी आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, वो सब क्या है? स्मृति। शुद्ध स्मृति। 2 प्रकार के हमारे पास शास्त्र ग्रंथ जो भी हैं। जब धीरे धीरे क्षमता समाप्त होने लगी, सुनकर के याद रखने की क्षमता समाप्त होने लगी, उसके बाद में ये पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में उनको लाया गया। जैसे हमने कहा कि हमने एक दर्शन कई बार पढ़ा, यहाँ पर वाचन किया, उसका हम कहें आगे पढ़ाओ, लेकिन कहते हैं अभी तुम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाए? तो पुस्तक को दिया जाए। तो 4 ऋषि हैं, इसमें मंत्र हैं। हम लोग ऋग्वेद की इसमें कक्षा होती है, यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सूक्त हैं, इसमें 10,589 सूक्त, मंत्रों को कहते हैं सूक्त हैं। 10 भागों में बांटा गया है, इन्हें मंडल कहते हैं। प्रत्येक भाग में कई सूक्त हैं, जिन्हें हम शुद्धा से अध्याय कह सकते हैं। इसी प्रकार से यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 हैं और 5,977 मंत्र हैं अथर्ववेद में।
वेद शुद्ध ईश्वरी ज्ञान है, इसमें सब कुछ है, वेदों में सब कुछ है। प्रजा क्या करेगी, राजा क्या करेगा, शिक्षक क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे, अध्यापक क्या करेंगे, जो पहले आए तो पति पत्नी रूप नहीं आए, उनका जो भी विवाह है 25 वर्ष की आयु में लड़की का, 48 वर्ष का पुरुष है, इस तरीके से सारा सब दिया गया। उस समय 25 वर्ष से कम में विवाह नहीं है। ज़्यादा हो, ज़्यादा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकती हैं, वो आजीवन पढ़ सकती हैं, ऐसा भी है। सब कुछ है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है न हो। अब इसमें वैद्य दे दिया है, इसमें कहो औषधियाँ नहीं लिखी गई, और उसमें आहार की बात कही गई, खाद्य की बात कही गई, अब उसमें जलेबी बनाने की विधि नहीं बताई गई। कोई इतिहास में राजा रानी कहानी नहीं है, इसमें वैद्य के दे दिया। वैद्य के ऊपर निर्भर करेगा, तो उसमें वैद्य ऋग्वेद से भी और भी सारे पढ़ने के बाद में तो वैद्य अपना तय करेगा कि किस पर कौन कौन सी लागू। इसमें पूरा उसको नहीं, इसमें संकेत है, सब कुछ है। कैसे कृषि होगी, कैसे कैसे क्या वर्ण व्यवस्था, वैदिक अनुसार क्या है, सारा सारा सब कुछ है। बाकी किसी पुस्तक में उसमें वही चीज मिलेगी कि इसमें समग्र है, वाणिज्य है, कृषि है, सेना है, रक्षा है, जो दुष्ट हैं उनका क्या होगा, सब कुछ है। तो हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ऋग्वेद का चल रहा है, इसी प्रकार से धीरे धीरे चारों वेदों का चलेगा। और आज ये आपको वेदों के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, उनके ऋषियों के बारे में बताया था कि ये भी जानकारी नहीं है। लोगों ने वेदों के जानते हैं, वेदों के बारे में नाम सबने सुना है, लेकिन वेद कैसे क्या उनको क्रम नहीं मालूम, उसके नाम नहीं मालूम। नाम मालूम हो तो वेदों का दर्शन नहीं किया, पढ़ना तो दूर की बात है। इसलिए वेद मंदिर यहाँ पर बनाया गया कि लोग वेदों के दर्शन कर सकें। भाई इसी में से बैठे हुए किसने वेदों को पहले देखा था बताइए? तो ये है, तो वेदों के दर्शन कर सकें, वेदों का मतलब कि दर्शन तो कर लें। और बाकी जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े हैं, मैं भी गुजरात जाने की सोच रहा हूँ दर्शन महाविद्यालय में, उसके लिए जब जिस समय समय जाता रहूँगा। लेकिन मेरी इच्छा है, मेरे विद्वान नहीं मिल पाया तो विद्वान बनने की इच्छा है। विद्वान वेद पढ़ कर के व्यक्ति बन सकता है। ओम शांति शांति शांति।